तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है अपने भाई की, दुशांत इनका नाम है। और इसके हिसाब से कुंडली बनी है, मकर लगन की कुंडली है, राशि इसकी है मीन, और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। अब इस लड़के की जो उम्र है 21 साल के आसपास उम्र है। आपने पूछा इसका जो आगे फ्यूचर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा है, बच्चों के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में पूछा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने अभी कुछ दिन पहले अपनी कुंडली मेरे से बनवाई है। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और 12 अगर यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस कुंडली में पहला घर, और ये पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन का, परिवार का, वाणी का, खाने पीने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का। पाँचवा बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। तो हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि इस लड़के की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं? राहु इसका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। मंगल शनि खराब फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे, लेकिन खराब फल ज़्यादा देंगे। गुरु भी रले मिले फल देगा, सूर्य भी रले मिले फल देगा। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे फल देंगे, कुछ ग्रह खराब फल देंगे, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। और इसके ऊपर इन ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहेगा। मतलब इसके ऊपर देखो जी, आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर आज है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है बड़ी महादशा। 19 में चली है बड़ी महादशा, पिछले 6 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 36 में होगी। मतलब इस लड़के की लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण बुध ग्रह है। असर इसके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर बुध का है। और कुछ असर इसके ऊपर है सूर्य का, जिसकी है अंतरदशा चली हुई। ये छठा महीना 25 में चली है, अभी चली है इसी महीने। और ये चौथा महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म होगी। एक इसके ऊपर 7.5 भी चल रही है पिछले 5 साल से। तो मैं दोबारा फिर बोल दूँ कि जो ग्रह जिसने देखो जी जो अच्छा फल देना वो अच्छा फल देगा इसको हमेशा। जो जिस ग्रह ने खराब फल देना है हमेशा खराब फल देगा। और ये अच्छा बुरा इनका जो असर होता है वो दशा में बढ़ जाता है। जैसे इसका राहु है खराब काफ़ी, लेकिन राहु की दशा भाई जब चलेगी खराब फल बढ़ जाएंगे। अब पहले राहु की बात करते हैं, राहु क्यों खराब है। मतलब इसके बुध सूर्य के मैं चलो बाद में बात करता हूँ, पहले मैं राहु की ही बात करूँगा। तो राहु इसका जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथे घर से इस लड़की की माता देखी जाएगी, मकान देखा जाएगा इसका, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला होता है घर का मालक देखो। तो चौथे घर में क्या लिखा है? एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो इस मंगल को देख के हमें इसके चौथे घर के बारे में पता चलेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा चौथे घर में क्योंकि राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले राहु की बात करते हैं। राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, अब राहु सवाल की अच्छा है या बुरा। राहु इसको ज़्यादा खराब फल देगा, ज़्यादातर खराब फल देगा। और आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी खराब फल दे रहा था, बचपन से खराब फल दे रहा है, लेकिन दशा इसकी जब आएगी खराब फल बढ़ जाएंगे। राहु खराब होने के 3 कारण हैं। एक तो ये चौथे घर में बैठा, चौथे घर में राहु अच्छे फल नहीं देता। और यहाँ पे चौथे घर में जो एक लिखा मंगल घर में बैठा है, और मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और एक कारण है राहु और केतु कुंडली में लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्पदोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है कि केतु 10वें घर में है, 11वां घर खाली, 12वां घर खाली, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है बस। और चौथे घर में राहु। अगर चंद्रमा ना होता फिर तो बनना था काल सर्प दोष, संपूर्ण काल सर्प दोष। अब चंद्रमा है तो इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है। तो राहु आपको समझ आ रही हो क्यों खराब है। दुश्मन का घर बैठा है, आंशिक काल दोष बना है। अभी जो आंशिक काल दोष है राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, और ये खासकर उन घरों की हानि करते हैं जहाँ ये बैठते हैं। जैसे केतु 10वें घर में बैठा है तो केतु 10वें घर की हानि कर देगा, 10वें घर को खराब कर देगा। और राहु चौथे घर में बैठा है, चौथे घर की हानि, चौथे घर को खराब कर देगा। अब राहु क्या खराब फल देगा। चौथा घर माता का घर है, राहु इस लड़के को माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार कर देगा, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें राहु पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो मकान कई बार होता नहीं अपना खुद का, या मकान हो भी मकान ले भी लिया, उस मकान को लेकर कोई विवाद होगा, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान की दीवार गिर जाना
या मकान में वास्तु दोष होगा, या मकान में सांपों का निकलना, या इसके मकान में आग लग जाना, मतलब इसके जो मकान किसको बोल रहा हूँ, घर को बोल रहे हैं, इसका जो घर है उस घर को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से। चौथा अगर वाहन का है, गाड़ी बाइक, उसको लेकर दिक्कतें आना, गाड़ी बाइक से जहाँ तो इसका एक्सीडेंट होगा, या उनका चोरी हो जाना, या उनके ऊपर खर्चे होना। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होगा, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। तो राहु आपको समझ आ चुकी, चौथे घर संबंधी मतलब इस राहु की वजह से माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। राहु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी इस लड़के को अपनी। जैसे आपने लिख रखा है हापुड़, हापुड़ जो इसकी जन्मभूमि, वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा, और इसको फ़ायदा भी होगा। जितना दूर जाएगा भाई उतना इसकी किस्मत चमकेगी। अगर दूर जाएगा हापुड़ से तो वहाँ पे दूर जाके इसको वैसे मकान वन का सुख मिल जाएगा। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर सूर्य की राशि, शत्रु राशि, स्ट्रगल चिंता बढ़ जाएगी। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें राहु पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, राहु आज भी असर, राहु का असर है लेकिन इतना है थोड़ा सा, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा भाई। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि 9 लिखा, जो 12वां खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब आपको मैं राहु की दशा दिखाई देता हूँ कब है दशा इसकी। देखो जी, बड़ी दशा तो ये आगे जाके 86 में, और छोटी दशा इसकी आज जी कोई बड़ी दशा बुध की है, बुध इसका वैसे अच्छा है। छोटी दशा आज जैसे सूर्य की, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, फिर मंगल। ये राहु की दशा देखो छोटी आएगी, तारीख लिख लो, 8-9-28 में चलेगी इसकी राहु की छोटी दशा, और ख़त्म 31 में जाके होगी। ये समय इसका ख़राब समय होगा। वैसे तीसरी दशा भी होती है, छोटी तीसरी दशा, वो इसकी है 8 महीना 25 में लेके 9वां महीना 1 महीने, इसका वैसे असर वैसे कम होता है। अब राहु के लिए क्या किया जाए, क्योंकि राहु की दशा भी मैंने बोला 28 में चलेगी, उसमें तो राहु की ज़्यादा ये पाठ पूजा करेगा। अभी भी इसका 1-2 उपाय कर ले, जिसमें से पहला उपाय है ये राहु का दान किया करे। जो भी राहु की वस्तुएं हैं इस लड़के को बोल दो राहु की वो वस्तुओं का दान करता रहे। वैसे इसके जो पाठ है राहु कवच, राहु स्रोत, वो अभी चाहे कर सकता कर ले, वैसे आगे शुरू कर देगा दशा में। अभी तो मैं बोलूँगा अभी, क्योंकि मैंने इसको और भी कुछ उपाय बताने हैं वो ज़रूरी हैं। तो राहु का फिलहाल अभी दान करते, और एक इसके लिए जहाँ तो शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। और इसका जो पाठ मैंने बोला है राहु कवच का पाठ, वो दशा में जरूर पढ़ना है, जो आगे दशा 28 में आएगी। अभी फ़िलहाल दान और शिव जी या हनुमान जी, या चाहे दोनों में एक की पूजा उपासना जरूर करें, और दान जरूर करना है। और दान जैसे कई प्रकार के, लेकिन सबसे बेस्ट दान सतनाज्य का दान जरूर करें। 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करें, खासकर शनिवार को जरूर। अब क्योंकि जैसे मैंने बोला राहु बैठा है चौथे घर में, अब क्योंकि मेन है घर का माल भी देखना होता है, तो दोबारा बोलता हूँ मैं। मान लो इस लड़की की हमने माता, मकान, वाहन देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में क्या लिखा है एक है मेष राशि, माल मंगल भी देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी इसका छठे घर में बैठा है, खराब घर में आके भाई मंगल भी छठे घर में बैठा है। और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना मानता है दुश्मन, तो मंगल भी दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल भी आज भी दिक्कतें दे रहा है, लेकिन मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मंगल छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। और मंगल चौथा घर माता, मतलब माता जाके बैठी है, छठा घर रोग, माता को रोगी बनाएगा, या माता से मनमुटाव। मकान चला गया छठे घर में, मकान को लेकर कोई विवाद होना, भूमि जमीन जायदाद को लेकर कोई दिक्कतें आना। मतलब मंगल भी इसको माता, मकान, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ पैदा करेगा। और मंगल इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी। और 11वें घर में देखो 8 लिखा है मालिक मंगल, 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। और मंगल छठे घर में बैठा रोग, मंगल इधर इसको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज में प्रॉपर लाभ ना होना, उल्टा क्योंकि आमदनी चलेगी छठे घर में, रोग या कर्जा। मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है। और मंगल इसकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा, छठे घर में बैठा है, हेल्थ में दिक्कतें आना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब मंगल की दशा भी यहाँ पे देख लो, ये मंगल की दशा बड़ी तो ये आगे है, लेकिन छोटी दशा भी चलेगी। 9वां महीना 27 में चलेगी, और 9वां महीना 28, 1 साल की दशा होगी, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। और मंगल की दशा में भी ये मंगल के जो उपाय हैं वो लिख लो। मंगल कवच का पाठ उस समय पढ़ना है, मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ उस समय इस लड़के ने पढ़ने हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत। अभी चाहे रहने दे, लेकिन अभी एक उपाय जरूर कर ले, वो है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो इसको बोलो कि भाई हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे, इससे भी इसको मंगल ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। मतलब अगर ये हनुमान जी पूजा उपासना, मंगल अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो रहा है देखो, और शनि को भी अच्छा कर देगा, 3 ग्रह अच्छे होंगे इसके हनुमान जी की पूजा उपासना से।
अब इसके मंगल के साथ इसी घर में शनि बैठा है। सवाल कि शनि कैसा है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, देखो छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का घर। तो शनि यहाँ पे शनि भी छठे घर में बैठा है, दिक्कतें। वैसे देखो जी, ऐसा नहीं कि मंगल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मंगल बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि मंगल शनि दोनों ही इस घर के कारक भी होते हैं। कारक होने की वजह से मतलब अच्छे फल भी देंगे कई प्रकार के, और शत्रुओं पर विजय मिलती है। अगर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे वहाँ पे विजय होगी। और मंगल की दृष्टियाँ भी, चौथी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, 7वीं 12वें घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर। उच्च राशि है पहले घर का, वैसे मंगल अच्छा करेगा, उसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, कई प्रकार अच्छे फल हैं। और मंगल एक शर्त पे अच्छे फल जरूर देगा, अगर ये घर से दूर जाता है। घर से दूर जाएगा फिर तो मंगल इसको मकान वन का उसको दे देगा, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। ऐसे ही यहाँ पे शनि है, शनि भी इसको दिक्कतें देगा, लेकिन अगर ये घर से दूर चला गया फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब शनि इस कुंडली में देखो जी, इस घर का मालिक है एक तो पहले घर का और ये दूसरे घर का। दूसरा घर तो है इस लड़के के धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी। और क्योंकि दूसरे घर में देखो 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालिक शनि। और शनि कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। धन का मालिक शनि, छठा घर रोग, मतलब धन चला गया रोग, रोग के ऊपर धन खर्च होगा। धन छठा शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। और धन जब छठे घर में बैठा है, छठा घर कर्जे का है। जब भी धन का माल छठे घर में होता है, ऐसे लोग कर्जदार भी होते हैं। शनि कर्जा होने का भी योग लेके बैठा है। और शनि इस पहले घर का भी मालिक है। पहला घर लड़की का शरीर है, इस लड़के का, कि इसका शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। और शरीर का मालिक शनि, छठा घर रोग, मतलब शरीर चला गया रोग। शनि इस लड़के को रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा भाई। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी शनि की दशा आएगी। अभी शनि की दशा भी यहाँ पे देख लो। और ये दशा शनि की वैसे तो बचपन से निकल चुकी है, इसकी 4 में चली थी 19 में। और ये चाहे नोट कर भी लेगा, इसमें दिक्कतें बड़ी भी होंगी। और आगे शनि की दशा ये 33 से 36 तक है। लेकिन शनि मैंने क्या बोला, अगर घर से दूर जाता है फिर तो शनि ये बुरे फल जो है मैंने जो बोले वो नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे शनि के भी इसको मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, ज़रूर भाई करें। पहला उपाय है बहुत ज़रूरी, सबसे बेस्ट, कि शनि मंदिर जाता रहे ये लड़का, खासकर शनिवार के दिन ज़रूर। इसका फ़ायदा तो ये होगा कि शनि जो इसका छठे घर में है वो सही होगा। और शनि अगर सही हो गया तो धन खर्च नहीं होगा, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, कर्जे से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लगन दोष भी बना है, ये लग्नेश है। तो एक तो ये फ़ायदा होगा, शनि इसका अच्छा होगा। और इसकी जो 6.5 चल रही पिछले 5 साल से भाई, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, वो 6.5 भी इसको बुरा फल नहीं देगी। क्योंकि 6.5 भी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। तो शनि मंदिर इसको बोलो जाया करे माथा टेकने। अगर दूसरा उपाय शनि का कर सकता वो है, इसको शनि चालीसा का पाठ बोल दो पढ़ने के लिए। रात के समय पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे देखो जी, जो बुध की बड़ी दशा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि बुध कैसा है। बुध शुक्र सूर्य 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं, 5वें घर में। 5वां घर इस लड़के की संतान का घर है। संतान 5वें घर से, 5वां घर पढ़ाई का भी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर। और फार्मूला है 5वें घर का माल का, देखो तो 5वें घर में 2 लिखा है, माल कौन है, शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि शुक्र का अपना ही घर है, मालवे जो यहाँ पे बना है। तो शुक्र तो भाई 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। शुक्र की वजह से लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, संतान इसकी काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और भी गुणी होगी। 5वां घर पढ़ाई का, शुक्र पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र एक और घर का मालिक है, इस घर का 10वें घर का। 10वें घर में देखो 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र। 10वां घर काम काज के घर का मालिक शुक्र है, शुक्र इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। और काम काज पढ़ाई, काम काज चला गया पढ़ाई, जो पढ़ाई करेगा उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। 10वां घर सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र के जुड़े काम भी लड़का कर सकता है, शुक्र का जो काम है उनसे जुड़ा ये काम भी कर सकता है। यहाँ पे देखो जी, शुक्र है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, शुक्र इसका अस्त होकर बैठा है, डेड होकर बैठा है। अस्त का मतलब है मृत हो चुका है। अच्छे फल जो हैं देगा तो अच्छे फल ही, बस अच्छे फल जो हैं वो कम हो चुके हैं, अच्छे फलों का लेवल कम हो चुका है। अब सवाल की शुक्र के अच्छे फल बढ़ाए कैसे जाएं। अच्छे फल क्या थे, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पत्नी के लिए अच्छा है। अच्छे फल कम हो चुके हैं। अच्छे फल बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय है, ये लड़का शुक्र का रत्न धारण कर ले। रत्न या तो ओपल कर ले, या जरकन कर ले, या वाइट टोपाज कर ले। इनमें से कोई भी एक रत्न लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है। राइट हैंड की इस लंबी उंगली में कर ले या इसमें कर ले। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। और
अब साथ में बुध की बात करूं, जिसकी दशा है, बुध भी इसका अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि जो बुध जहाँ बैठा पाँचवा घर, एक तो घर अच्छा पाँचवा, और यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दोस्त। दोस्त के घर में है एक मेहमान बन के। और देखो ये दोनों घर इस कुंडली में योग कारक है। शुक्र पंचमेश है, योग कारक है, बुध भाग्येश है। मतलब बुध का इस कुंडली में अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि मालक बुध। तो भाग्येश कहाँ बैठा है? संतान घर में। मतलब भाग्य चला गया संतान। भाग्य उदय होगा इसके बच्चा पैदा होने के बाद भी। इसकी इस लड़के का जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, खासकर लड़की पैदा होने के बाद भी। और बच्चे के द्वारा भी इसका भाग्योदय हो सकता है, वो भी इसकी मतलब किस्मत को चमकाएगा। और धर्म, पढ़ाई, धर्म की भी काफ़ी लड़का जानकार रखेगा, मतलब धार्मिक होगा, धर्म को अच्छा समझने वाला होगा, जानकार होगा। बुध भी इसको संतान के लिए अच्छा है। संतान इसकी काफ़ी बुध की वजह से बुद्धिमान होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, गुणी होगी, चतुर होगी, वाणी उसकी अच्छी होगी। ये लड़के को भी बुद्धिमान बना देगा, पढ़ा लिखा। और बुध एक और घर का मालक है, 6ठे घर का, जहाँ पे 3 लिखा है मालक बुध। वैसे क्योंकि भाग्यश है, ज़्यादा इसको 6ठे घर का दोष लगेगा नहीं। अब देखो जी, बुध है तो अच्छा जिसकी चल रही है दशा, लेकिन बुध इसका अस्त बैठा है। और आज अगर ये लड़का काम करना चाहता है, इसको मैं बोलूँगा बुध के काम कर ले। क्योंकि ऐसी कुंडली में जब भी बुध 5वें घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, एक अच्छे लेखक होते हैं। लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो, वकालत हो गया, वकील पुना, अध्यापक हो गया, ऐसे काम बुध के लोग करते हैं। हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया। बुध है तो अच्छा, लेकिन इसको मैं बुध का 1-2 उपाय बोलूँगा, जरूर करे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुध का देखो इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर है। और दशा अभी तो चली है भाई, 36 में ख़त्म होनी है, अभी 10-11 साल की दशा है। पहला उपाय जो कि है, ये लड़का बुध का मंत्र जाप किया करे। इसको बोलो कि भाई 1-2 माला मंत्र जरूर करे, ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। वैसे बुध के कई उपाय हैं, बुध कवच, बुध स्रोत के पाठ, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ये मंत्र जरूर कर ले। और साथ में अगर कर सकता है बुध कवच का पाठ पढ़ ले, या खाली मंत्र कर ले, उससे भी काम चल जाएगा। वो वैसे में फिर भी मैंने लिख दिया, अगर इसका शौक़ हो सकता है कि पाठ पूजा ज़रा करने की इसको शौक़ है, तो कवच का पाठ भी बोल देना, लेकिन मंत्र जरूर करे। कब करना है? सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम करे, चाहे एक टाइम जरूर निकाले। अब यहाँ पे शुक्र देखा, वो भी अच्छा है, बुध देखा, वो भी अच्छा है, एक योग भी बना है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। संतान धनी होगी, संतान होने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि सूर्य 5वें घर में, यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। और सूर्य इस कुंडली में मार्केश है। मार्केश मतलब इसको, इसका जो अपना घर है सूर्य का, वही 8वां घर है। 8वें घर में देखो 5 लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य। और 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। स्वल की सूर्य अच्छा है जब बुरा, सूर्य देखो रले मिले फल देगा। वैसे उम्र के लिए तो अच्छा है, लेकिन सूर्य सबसे बड़ी दिक्कत इसकी संतान को लेकर देगा, क्योंकि संतान घर में बैठा, मार्केश है, संतान घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कत आएगी। और अभी सूर्य की इसकी दशा भी चल रही है। बुध की जो बड़ी दशा वो तो अच्छा है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। अभी दशा चली इसी महीने, ये दिक्कत सबसे बड़ी मैंने क्या बोला, संतान संबंधी चिंता कुछ होगा, चिंता देगा, जैसे कि गर्भपात हो जाना या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कम से कम एक संतान को लेके। तो सूर्य के सवाल की अभी क्योंकि दशा है, देखो एक बात नोट कर लो, जिसकी भी हमारे ऊपर दशा होती है उसके पाठ पूजा लाजमी होते हैं, ताकि वो दशा हमारी अच्छी जाए। अब इसकी सूर्य की दशा जो है अभी 1 साल पूरे चलेगी। इसको मैं सूर्य का एक पाठ बोलूँगा, वो पढ़ ले अगर पढ़ सकता है। सूर्य कवच का एक पाठ है, ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करें। सब कवच चाहे पढ़ना है चाहे सुनना, सुबह के टाइम। तो अभी इसके देखो जी, अभी 7वां घर जो है ये है इसकी पत्नी का घर। अभी इसकी पत्नी के बारे में मान लो जानना है, पत्नी इसकी लड़की कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसे, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 4 है कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और पत्नी के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्नी का कारक है। और शुक्र हम पहले देख चुके हैं, वो तो अच्छा है। शुक्र ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है। और जब भी शुक्र 5वें घर में होता है, ऐसे लोग कई बार प्रेम विवाह भी करते हैं, क्योंकि 5वां घर प्रेम का होता है, शुक्र प्रेम का कारक है। अब पत्नी का अगर 7वां घर है, इस घर का मालक चंद्रमा स्वल की, वो अच्छा है या बुरा है, तो इसका चंद्रमा मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ये 3रे घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे 12 जो लिखा है गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है।
और 7वें घर से 9वें घर में बैठा, मतलब 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने घर से 9वां घर, 9वें घर से भाग्य भी देखा जाता है, मतलब पत्नी के आने के बाद इसका भाग्योदय भी होगा। इसको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। इसकी पत्नी काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी और पत्नी से अच्छी बनेगी। और पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। चंद्रमा ही दिखा रहा है। इसका पत्नी का सुख बहुत अच्छा है। उसके दो कारण, एक तो पत्नी घर का मतलब चंद्रमा वो अच्छा है, और पत्नी का कारक शुक्र वो अच्छी जगह बैठा, अपने घर में बैठा है। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी, और संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी। इसकी दो किस्मों की किस्मत चमकेगी, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी, और दूसरा संतान होने के बाद। बस थोड़ा सा सूर्य, मतलब मैंने बोला संतान संबंधी चिंता भी देगा कुछ ना कुछ, जैसे गर्भपात होना, लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। अब इसके, और यहाँ पे मंगल शनि की हम बात कर चुके हैं। वैसे ही घर से दूर जाने की काफ़ी योग लेके बैठे हैं, वहाँ पे जाके ज़्यादा फायदा भी होगा। राहु भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाएगा तो फ़ायदा होगा, और राहु की दशा इसकी बुरे दिन इसको देगी। अब गुरु यहाँ पे बैठे 8वें घर में है, तो 8वां घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन गुरु जो है ये 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे बैठा है। त्रिकबक को स्वामी त्रिकोण में बैठा है। इसे कहते हैं सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब गुरु तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल। वैसे अच्छा है, क्योंकि 8वें घर में यहाँ पे गुरु की, सूर्य की राशि मित्र राशि है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। बाकी 10वें घर में केतु, देखो जी, क्योंकि जो मैंने बोला था, जब आंशिक काल सदृश बनता है उन घरों को ज़्यादा दिक्कतें आती, जन घरों में ये बैठते हैं। जैसे राहु 4थे घर में है तो 4थे घर को दिक्कत देगा, और केतु 10वें घर में है। 10वां घर काम काज, पिता, केतु के वजह से कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। तो इसको मैं बोलूँगा केतु का जो दान है वो किया कर, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, आज इसके लिए सबसे जरूरी उपाय, एक तो देखो जी उपाय उसके जरूरी हैं जिसकी हमारे ऊपर होती है दशा। जैसे इसके ऊपर दशा है बुध की दशा, बुध तो है तो अच्छा, फिर भी क्योंकि वो अस्त है, तो इसको मैं बोलूँगा बुध का मंत्र जरूर करे, और साथ में कवच का पाठ अगर पढ़ सकता है पढ़ ले, या उसको सुन लिया करे। और एक उपाय है इसके मंगल शनि के। मंगल के लिए मैंने अभी बोला कि अभी तो चलो मंगल की दशा है नहीं। मंगल की दशा में 2 पाठ बोले हैं, मंगल कवच, मंगल स्रोत, उस समय पढ़ने हैं। लेकिन अभी खाली मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करे, और शनि के लिए शनि मंत्र जाए, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और राहु के 2 पाठ है वो राहु की दशा में पढ़ने हैं जरूर, अभी चाहे रहने दे, लेकिन अभी राहु का दान जरूर करें। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना या हनुमान जी, चाहे दोनों की पूजा उपासना, चाहे दोनों में किसी एक की पूजा उपासना जरूर करें। और बाकी शुक्र का मैंने रत्न बोला है, और सूर्य की अभी क्योंकि दशा है तो सूर्य का भी ये पाठ जो है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ सकता है, या इसको सुन लिया करे सुबह के टाइम। चंद्रमा के उपाय रहने दे, गुरु के रहने दे। तो ये जो उपाय हैं, इसमें से कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। जैसे कि सूर्य कवच का जो पाठ है इसने सुबह करना है। बुध का मंत्र सुबह शाम चाहे दोनों टाइम कर ले, या एक टाइम जरूर निकाले। शनि चालीसा जो पाठ बोला है वो रात को पढ़ना है या शाम के समय। और बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना या शिव जी की पूजा उपासना जब भी इसका टाइम लगे, इनके पाठ पढ़ सकता है या इनके मंत्र जाए। इसके अलावा शनि के मंत्र बोला है शनिवार को जाने के लिए। राहु का दान इसको मैंने बोला है, कई प्रकार के दान है, वैसे सबसे बेस्ट ये सतनाज्य का दान जरूर करे, पंछियों को डाला करे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, अभी तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ी दशा बुध की वो सही है, छोटी दशा सूर्य की है। सूर्य के बाद दशा छोटी इसकी आएगी चंद्रमा की, वो भी चलो ठीक है। चंद्रमा के बाद जो मंगल की दशा आएगी, मंगल के जो पाठ मैंने बोले वो पढ़ने हैं उस समय। और मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी ये दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसकी कुंडली का अगर निचोड़ निकालूँ, पत्नी का सुख उसको मिलेगा बहुत अच्छा, बच्चों का सुख भी अच्छा, बस थोड़ा सा गर्भपात मुझे दिख रहा हो सकता है। और बाकी बच्चों के बाद भी किस्मत चमकेगी। बस 4थे घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी इसको, माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर घर से दूर जाता है फिर तो वहाँ पे जाके इसको मकान वन का सुख मिल जाएगा। बाकी देखो जी, आपके सवाल आपने, मैं देख लेता हूँ। एक आपने मुझे बोला था वर्क लाइफ, भाई कभी भी एक बात नोट कर लो। अब ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, देखो कितना पूरा अपना 100% दे रहा हूँ। कभी भी किसी को सवाल लिखना है ऐसे शॉर्टकट में कभी मत लिखो। क्या लिखा है? वर्क लाइफ, लव लाइफ, ये क्या होता है? सवाल है कोई? भाई बताओ। सवाल लिखो, प्रॉपर लिखो कि पहला सवाल मेरा ये है, मेरे काम काज को लेके सवाल है। दूसरा सवाल मेरी पत्नी को लेके है, पत्नी कैसी होगी, उसका सुख कैसा है। पूरा सवाल लिखना चाहिए, अगले बंदे को पूरा पता चले कि बंदे ने, अगले ने पूछा क्या है। तो कभी भी सवाल सही ढंग से लिख के भेजो कि पूछना क्या है। रतन इस लड़का 2 धारण कर सकता है, बुध का पन्ना भी पहन सकता है और शुक्र का दान भी धारण कर सकता है।
बुध का पन्ना अभी, क्योंकि बुध की दशा ही पन्ना भी पहन ले तो उसका फ़ायदा होगा, इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। बुध का पन्ना राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, चमकीले पहन ले, रंग बिरंगे पहन सकता है, वाइट पहन सकता है। नीले काले कपड़े कम यूज़ किया करे। मंगलवार को लाल कपड़े मत पहने, शनिवार को काले कपड़े मत पहने, शनिवार को नीले कपड़े मत पहने।